कुछ भी तो नहीं। अपने हाथ से कोई रजाई ओढ़ ले वह, ऐसा भी तो नहीं होता। गाय की बाजू में रजाई रखी होवे तो बेचारी ठंड से तो दुखी होती रहेगी, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते। निपट ये अज्ञान है, घनघोर अज्ञान। ये अज्ञान के कारण वस्तु उपलब्ध भी हो जाए तो भी प्रयोग करने का ज्ञान नहीं। और ऐसी ठंड पड़ती है, बेचारे चौराहों पर खड़े रहते हैं, बारिश हो रही है, शाएं शाएं कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। जब हवा की जरूरत नहीं होती है तो ऐसी ठंडी हवाएं चलती हैं कि धड़कनें उड़ जाती हैं। मनुष्य तो दरवाजे बंद कर लेता है, तन पे आवरण डाल लेता है, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी शीत यानी प्रकृति की बाधा भी होती है। उस प्रकृति की बाधा को दूर करने में कोई समर्थ नहीं। ये प्रकृति की बाधा मध्यलोक और अधोलोक में होती है। ऊर्ध्वलोक में कोई प्राकृतिक बाधा नहीं होती। स्वर्ग में रहने वाले लोगों को, देवों को ना कोई ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, भूख भी नहीं लगती ज्यादा। यदि लगती है तो बरसों के बाद लगती है, और वर्षों के बाद भूख लगे तो उनके लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता। उनके गले में अमृत की व्यवस्था स्थायी झरना झरता। जब कभी उनके लिए होती है सालों में एक आध बार भूख की इच्छा, तो इच्छा होते ही गले से अमृत झर जाता है, बढ़िया डकार आ जाती है और उनकी उदर पूर्ति हो जाती है। अपने यहां तो 2 रोटी खाने के लिए घंटों घंटों उपक्रम करना पड़ता है। कितना काल व्यतीत हो जाता है। खाएंगे 2 रोटी, लेकिन लगाएंगे 2 घंटा, नहीं लगेगा 2 घंटा। इतना काल व्यतीत होता है उनके लिए। तो बस मन में इच्छा हुई, कंठ से अमृत झर गया, बाकी उनके लिए कोई उठा पटक नहीं करना पड़ती। न उनके यहाँ कोई बर्तन है, न चौका चूल्हा है,
ये देवों की व्यवस्था। कहने का मतलब है कि ये दुख भूख के, प्यास के, ठंडी के और गर्मी के, गर्मी भी ऐसी भयंकर पड़ती है कि जहां पहाड़ों पर पशु रहते हैं, जेठ के महीने में वृक्ष भी पत्ते त्याग कर देते हैं, छाया का अभाव हो जाता है। जेठ तपे रविया करो सूखे सरवर नीर। जब जेठ का सूर्य तपता है तब सरोवरों के पानी सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में वे पशु बेचारे पहाड़ों पर, जहां पानी की एक बूंद का दर्शन नहीं होता, लेकिन जीवन व्यतीत करते हैं। अब वे अभाव में दुखी होते हैं। काश बुद्धिपूर्वक उस वेदना को सहन करने लगे तो वो उनका उपसर्ग जय हो जाए, परिसय सहन हो जाए तो परिसय विजय नाम का इनका ये उत्तर गुण आ जाए। लेकिन इच्छा तो है, चाहते हैं, मिलता नहीं। इन सब चीजों को देख करके अपन को ये सीखना चाहिए कि अपन भी थोड़े सहिष्णु बने, थोड़ी सर्दी गर्मी की बाधा को भी सहन करने की कोशिश करें। अब वो ऐसी आदत में आ गया कि गर्मी नहीं है, लेकिन रात में जब पंखा और कूलर की आवाज सुनने ना मिले तो नींद नहीं आती है। ऐसा है ना? भले ही 10 किलो की पल्ली ओढ़ के सो, लेकिन ऊपर तो छत्र घूमता रहेगा उनका, वो बंद नहीं हो सकता। ये क्या आदत बना लिया आपने? उन वायु का एक जीवों की हिंसा का आपको थोड़ा बहुत ध्यान है कि नहीं? इस साधन का उपयोग तो तब करो जब सहन शक्ति के बाहर हो जाए, आपकी सहने की शक्ति ना बचे, तब आप थोड़ी देर के लिए इस छत्र को चलाने की अपेक्षा अपने हाथ को चला करके बिजना से थोड़ी हवा ले सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी आपको, खर्चा से बचोगे आप, उन अनंत जीवों की रक्षा में आपका सहयोग रहेगा, अभय दान की बुद्धि पैदा होगी। जब नहीं मिलता है तो सहन तो करते हो। भीषण गर्मी में भी जब 2-3 घंटे के लिए लाइट गोल हो जाती है
तो 3 घंटे आप कैसे निकालते? निकालते कि नहीं निकालते? उस 3 घंटे में क्या आप पानी की टंकी में डूबे रहते? वे समय भी तो गुजारना पड़ते हैं ना, लेकिन वे समय आप पराधीनता में, परिस्थिति में गुजार रहे हो, बार बार उसके लिए फोन करते हो बिजली ऑफिस में, कब तक आ रहे? हजारों कॉल उसके पास पहुंच जाते हैं, बेचारा किस किस को जवाब दे। जैसे आप 3 घंटे बिना लाइट के, लाइट गोल होने पर गुजार लेते हैं, ऐसे लाइट के होने पर यदि 3 घंटे आप गुजार लो तो आपकी ये संबर और निद्रा का कारण बन जाए। बुद्धिपूर्वक त्याग करते हो तो इसमें संबर निद्रा होती है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक लाइट चली जाए तो सहन तो करना ही पड़ता है। नहीं करते? कोशिश करो सहन शक्ति बढ़ाने की। जहां नहीं मिल रहा वे जीव कैसे कष्ट भोग करके अपना समय व्यतीत करते हैं। उस 3 घंटे के दौरान आपने कभी ध्यान दिया कि आपका कौन सा ध्यान चल रहा है उस समय? जब लाइट गोल हो गई तो जब तक लाइट नहीं आ रही है तब तक आपका ध्यान कौन सा चल रहा है, बता सकते हो? हर ध्यान है। बड़े ज्ञानी आत्मा, जानबूझ करके अंध बने हो आखिरवादी पार्टी। आप समझ रहे हो कि अर्थ ध्यान है। कौन सा अर्थ ध्यान है? ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है, क्योंकि आपकी इष्ट वस्तु का वियोग हो गया है। अब बार बार सोच रहे हो, हे पारसनाथ, हे पारसनाथ, हे संकट मोचन, जल्दी लाइट भेज दो। ऐसी भी प्रार्थना करते होंगे कई लोग। तो नहीं करते? अब तो करते हैं। और लाइट आ जाती तो लोग बांसों उछलने लगते हैं, बच्चे तो हो हल्ला मचाने लगते हैं। थोड़ा सा विचार करो कि आपको ये बात का ज्ञान है कि लाइट के जाने पर, लाइट के वियोग में बार बार उसके लिए आने की प्रतीक्षा करना, बोलना, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हो रहा है। उस अर्थ ध्यान को छोड़ करके आप वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करने नहीं पड़ सकते क्या? वियोग में शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि पर्याय पराधीन है। उसकी चाल को तुम रोक नहीं सकते। वस्तु का वियोग हुआ है, आपकी लाइट गोल हुई है। यदि आपके घर की गोल हुई है तो आपका पुरुषार्थ चल सकता है कि आप मिस्त्री को बुला करके उसको सुधरवा सकते हैं। लेकिन उस लाइट का यदि मेन स्विच ही बंद हो गया हो तब क्या करेंगे आप बताओ? जैसे उस परिस्थिति के साथ है, आप आत्म ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान कर सकते हो कि वियोग में सुख क्या करता है, हमारे बस में है ही नहीं। जब पावर हाउस से चालू होगी तभी मिलेगी ना आपको, कहां से मिलेगी? और पावर हाउस वाला भी चालू कब करेगा? जब उसका कार्यक्रम पूरा सेट हो जाएगा, कहां गड़बड़ी है उसको पूर्ण कर लेगा, तभी तो लाइट देगा।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 24 घंटे में आप कितनी बार करते होंगे यार तब ध्यान, सिर्फ एक लाइट को लेकर। जब आपसे सहन नहीं होता तो आप मीडिया में निकाल देते हैं कि आपकी लाइट आंख में चोनी कर रही है। पेपर में तो पढ़ने में आ जाता, नहीं आ जाता, पढ़ते रहते हैं कि कल तो लाइट आंख में चोनी करती रही। किसको लाइना दे रहे? बिजली विभाग तुम्हारी बात के लिए आंख में चोनी बंद कर देगा? खम्मा गिर जाए तो वो क्या तुम्हारी आंख में चोनी बंद कर देगा? क्या करेगा? कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था है? इसलिए थोड़ी सी वस्तु स्वरूप को विचार करके धैर्य धारण करो। इस आर्त ध्यान से बच करके आप उस पीरियड में धर्म ध्यान करो। यदि लाइट गोल हो जाए, हे पारसनाथ बड़ी कृपा करी, मुझे अनंत पापों से बचा लिया आपने। मैं यहां सुखी स्वभावी बना, सुविधा भोगी बना, ठंडक में बैठ करके आनंद ले रहा था, शरीर का पोषण कर रहा था। अब कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए साधना करने का अवसर मिला। बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख करके उन मुनि महाराज को देख करके कि धन्य है महाराज, जहां पर जेठ तबे रवियां करो, सूखे सरवर नीर, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाधे नगन शरीर। वे शैल पर, पर्वत पर, खुले आकाश में बैठ करके दिन के 12 बजे साधना कर रहे हैं। तुम भवन के भीतर बैठ करके छाया में नहीं साधना कर सकते। तुम्हारे यहां जेठ के सूरज का प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? एक आज सूरज की आंच लग रही कि नहीं लग रही? छाया में बैठे हो, फिर भी त्राहिमाम मचाई। थोड़ी उनकी ओर देखा करो, पता चल जाएगा। उनके दर्शन करने से अपन को पता चलता है कि कितना सहन करते होंगे। एक बार रानी चेल्ला मुनि महाराज के दर्शन करके आई। पूरे दिन भर उन्हीं मुनि महाराज की पिक्चर दिमाग में घूमती रही। रात में सोई, ठंडी के दिन थे, रजाई से बाहर हाथ निकल गया रानी चेल्ला का। तो रजाई से हाथ बाहर निकला तो नींद में तो कुछ खबर थी नहीं। अब जब नींद खुली तो हाथ अकड़ गया। ओहो, घर के भीतर रजाई के बाहर थोड़ा सा हाथ निकल गया तो हाथ अकड़ गया। इस सोचती हुई उसके मुख से कराह निकली, उनका क्या होता होगा। उसी वक्त सैनिक की नींद खुल गई। सैनिक सोचता है किसका ध्यान कर रहे, किसके विषय में सोच रहे, उनका क्या होगा। सैनिक ने पूछा चिल्ला से, कौन को याद कर रही हो? हे राजन, मैं उन संतों को याद कर रही हूं जहां पर शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब बन राय, ताल तरंगन के तटे ठाड़े ध्यान लगाए। मैं उन मुनि महाराज को याद कर रहा हूं कि ऐसी भयंकर शीत के जहां बंदर का भी मद गल गया हो, उस ठंड से कांपते हुए रात्रि में बंदर भी विचार कर रहा कि सुबह सूर्योदय होगा और मैं अपना भी घोंसला बनाऊंगा। अब नहीं सहन होता,
ऐसी शीत पड़े कभी मत गले, बंदर कभी मत गले। धन्य है वे मुनि महाराज जो ताल तरंगन के तटे नदी के किनारे वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ऊपर से ओस टपक रही हो, ओस के पानी के कण उन पत्तों पर इकट्ठे होकर के और वे पानी की बूंदें जिनके सिर पे टपक रही हों, मानो बाणों की वर्षा, ऐसा अनुभव हो रहा हो कि यहां बाण बरस रहे हैं, पानी नहीं। बेसमता से सहन करता है। हम तो यहां पर बिस्तर में लेटे हैं, अकेला हाथ बाहर हुआ है, हाथ अकड़ गया। उन मुनि महाराज का क्या होता होगा। राजा भी सोचता है धन्य है महाराज, ऐसी सहन शक्ति तभी प्रकट होती है जिनके पास धैर्य होता है, वस्तु स्वरूप का विचार होता है। आपके सामने से थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है तो आप संकलेश में जीना चालू कर देता है, और लाइट आ जाती है तो आनंद में जीना चालू करता है। जबकि मेरी भावना रोज पढ़ते हैं, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। दुख में कभी न घबरावे कि दुख में रोज घबरावे। क्या पंक्ति लागू हो रही है आपके ऊपर? आप तो दृढ़ संकल्प कर रहे हो कि दुख में कभी न घबरावे, दुख में कभी न घबरावे। और थोड़ा सा दुख आता है तो हाहाकार मचा देते, होकर सुख में मगन न फूले। अब लाइट आ गई तो फूलो न, अब आनंद आ गया, अब अच्छी नींद आएगी, अच्छा काम होगा। भैया आप समझ रहे हो, आर्त ध्यान है। आरत ते गति नीची होवे, आर्त ध्यान से नीची गति, निम्न गति की प्राप्ति होती है। इसलिए उसी समय आप चाहें तो आर्त ध्यान को बदल करके धर्म ध्यान में आ सकते हैं। सिर्फ उपयोग तो बदलना है, करना कुछ नहीं है, उठा पटक कुछ नहीं करना, बस आपको अपना उपयोग बदलना। वियोग में शोक करना व्यर्थ है। ये वस्तु का वियोग हुआ है, इसमें हम रो रो करके यदि ये काम कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है, क्योंकि वस्तु हमारे रोने से मिलेगी नहीं। परिवार में किसी का वियोग हो जाता तो बहुत रोते हैं। क्या रोने की बात वो वस्तु को भी लौट करके आई है? आप जिसके लिए रो रहे हैं वो लौट के आया है कि तुम बहुत दुखी हो भाई, हम नहीं देख पा रहे तुम्हारे दुख को, चलो हम अब लौट के आ गए, तुम्हारे पास रह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। और रोते रोते कोई आत्मा जो सालों से बिस्तर में पड़ी थी और बार बार तुम लोग अपने मुख से कह रहे थे, कोई पूछता था क्या हाल है, क्या बताएं, ना अच्छे ही होए ना कछू होए, ना अच्छे होए ना कछू होए, मतलब है सब क्या? नहीं जानत अर्थ? जानते हैं? बोलते कि नहीं बोलते?
अच्छे नहीं हो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कछु नहीं हो को अर्थ का होता है कोई नहीं बते, लेकिन जानता सब है। कछु ना होए मतलब क्या ही दो, माइक दे दो भैया इनके लिए, सुनते ही नहीं। कहना तो चाह रहा है, सालों माला फेर रहा है, सालों सालों कह रहा है कि नहीं अच्छे होए ना कछु होए, लेकिन मर गए, कछु हो गया तो वासु का हम बाहर है। वैसे पहले ही से तुम माला फेर रहे थे। अरे हम अपने लिए नहीं बता, बस बाहर है, दुनिया को दिखावे के लाना, नहीं तो लोग कहेंगे कि इनको बिल्कुल ही दुख नहीं है। तुम्हें बताने के लाने ये सब नाटक हो रहा है, बाकी तो कुछ था ही नहीं। बहुत दिन से इंतजार था। कई लोग तो वहीं कहते हुए मर नहीं गए, जी गए। सुनी कभी जवाब आप लोगों ने? सुनिए अच्छी तरह से तो सुन बैठे हो तुम लोग, कुछ सुनावे के लायक बचो ही नहीं है तुम्हारे। क्या क्या सुना है, इसलिए थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाने की कोशिश करो। जो आश्रव का कारण था वो आप संबर के कारण में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये यहां कहा कि शीत और हिम यानी शीत और आतप माने गर्मी, इनकी बहुत बाधा सही, बहुत बाधाएं सही, और फिर उसके बाद बद्ध बंधन, वध माने जीवों को मार डालना, और बंधन का अर्थ उनको बंधन में डालना। एक रस्सी का बंधन होता है, एक आज्ञा का भी बंधन होता है। आप रस्सी में बंधे कि परिवार के मोह के रस्सा में बंधे? कैसे बंधे? रस्सी से तो नहीं बंधे। रस्सी के बंधन से भी बड़ा बंधन किसका है? मोह का बंधन है। उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन उस बंधन से तो बंधे रहते हो। जब तक ये मोह का बंधन नहीं छूटेगा, तब तक आपका संसार समुद्र पार नहीं होगा। 4 शराबी शराब पी करके आए। शाम का वक्त था, गांव नदी के उस पार था। अब नदी के उस पार जाना है, नाव तो नदी में थी लेकिन खेवटिया नहीं था। अब ये चारों के चारों शराबी उस नाव में बैठ गए और बारी बारी से नाव खेते रहे। पूरी रात नाव खेई। उस सुबह देखा तो जाके था। क्या किया तुमने? पूरी रात शक्ति सारी की सारी भुजाओं की खोदी, लेकिन नाव तो एक डग नहीं बढ़ी। कहां गलती कर गए बेटा? क्या किया? तब तक तो शराब उतर गई थी। देखते हैं भैया, नाव तो खे, लेकिन इन नाव में बंधा रस्सा जो
पेड़े से बंधा है, उस रस्से को तो खोला नहीं। जब तक रस्सा नहीं खुले और पतवार से नाव खींचते रहो, पार हो गए कि नहीं हो गए। वह सुनी शराबियों की तरह नाव तो खे रहे हैं, नाव तो खे रहे हैं, पारसनाथ को बुला रहे हैं, हे पारसनाथ तोरे भरोसे सागर में नैया डाल दे। पारसनाथ के भरोसे डाल दे। वो नाव जाती था पड़ी। क्या कारण है कि पारसनाथ की आरती करते करते 50 बरस निकल गए और एक डगबी तुम्हारी नाव नहीं बढ़ी। अब जब पूछेंगे तो फिर अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा पारसनाथ चमत्कारी नहीं आए ते वाले, उते वाले जाओ, वही क्षेत्र वाले पारसनाथ, वे सब दुख दर्द हल है। यहां नरसिंहपुर के पदम प्रभु भगवान कछु ने कर बाड़ा के पदम नरेश, काटो मेरे क्लेश। और बाड़ा के पदम नरेश बहुत चमत्कारी है। यहां के महावीर नहीं, चाननपुर वाले महावीर। क्यों भाई, तुमने महावीर में भी भेंट डाल दी। यहां के नहीं, वहां के महावीर भूत उतारते। अब तुम्हें भूत लगे हो तो उतरे। तुम्हारा तो मोह का रस्सा इतना जबरदस्त बंधा है कि जब तक वो रस्सा नहीं खुलेगा तब तक तुम्हारी नाव पार होने वाली नहीं है। बाहरी पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन मोह की गांठ पे कभी प्रहार करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? क्या करें, कैसे करें? बस यही करो कि बिजली गोल हो जाए तो माला फेरो। बिजली गोल हो जाए तो भैया चलो एक सल्ले से टूटे, अब वो बटन भी बंद कर दो। बार बार ऊपर देखने नहीं, ऐसा देखत लो, अब आ रही, अब आ रही। थोड़ो सो हवा में पंखा हिल जाए, आगे। ऐसा करते ना। ये मोहियों की दशा है, ये मोह का एक रूप है। सैंपल समझ लियो। ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं। जिस वस्तु के छूटने के बाद फिर से आपको लगे, मिल जाए कि ना यही मोह है, इस भूत को घर में नहीं घुसने देना, निकल जाए, तो फिर उसके बाद घर में ना आए। ये तो मोह की निशानी है। और क्या है? इसलिए बद्ध बंधन, ये मोह का बंधन इतना बड़ा बंधन है, इतना बड़ा बंधन है कि मोह मोहम्मद पियो अनादि, भूले आपको भरमत बांधे। ये मोह रूपी मदरा को अनादि काल से पी रखा है। उस मदरा के नशा में बार बार वहीं जाता है, जैसे कबूतर होता है। कबूतर को पिंजड़ा में रखो तो वो छोड़ता नहीं पिंजड़ा, और
तोता को पिंजड़े में रखो तो वो बंधन स्वीकार नहीं करता। तोता क्यों रोता? पिंजड़े में पड़ा पड़ा तोता रो रहा था। पूछा, भैया क्यों रो रहे? तो वो पिंजड़े के भीतर रहने वाला तोता जो रो रहा था वो कहता है, मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? वाणी का ही दोष है सबसे बेहतर मौन। वो कहता है कि मैं जो बंधन में पड़ा हूं इसका दोषी कौन है? पिंजड़े वाला नहीं, मैं स्वयं दोषी हूं। तुम दोषी कैसे हो गए? ये वाणी का ही दोष है। काश मैं नहीं बोलता और एक काले मूड के आदमी को मेरी वाणी मीठी नहीं लगती तो मैं बंधन में नहीं पड़ता। एक कर्ण प्रिय कर्ण लोलपी व्यक्ति ने मेरी आवाज को सुनने के लिए मुझे बंधन में डाल रखा है। सोचता है वाणी का ही दोष है सबसे बेहतर मौन। आवाज से मैं बोलना बंद कर दूंगा। मौनी व्यक्ति को कोई बंधन में नहीं डालता। जहां मौन होता वहां कोई झगड़े नहीं होते। झगड़े मौन के होते हैं कि बातों से होते? कैसे होते बताओ? बातों से होते हैं, पता है ना? तो जब बातों से झगड़े होते हैं तो क्या है, आप बातों को रोक नहीं सकते? सबसे बेहतर मौन। वो एक पक्षी सीख ले लेता है कि बोल गया सो फंस गया। ये व्यक्ति इतना प्रवचन सुनता रहा कि भैया मौन रहो, लेकिन फिर भी वो मौन छोड़ करके फंसता जाता है। इसलिए ये बंधन में पड़ते हैं तो अपनी क्रिया से ही पड़ते हैं। ये बेचारे पशु बद बंधन आदिक दुख घने। और फिर क्या लिख रहे हैं भाई साहब? कोटि जीवित जात न बने। ये बहुत विशेष पंक्ति डाली उन्होंने। उन त्रेंच गति के जीवों का करोड़ जैवाओं से भी वर्णन करें दुखों का तो हो नहीं सकता। लो विद्यासागर जी महाराज के जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवर्णी मस्तक धर्म सदा दे हे जिन वाणी भारत तो जपुंद में जो तेरो शरणागत है सो पावे देव भजो।